तो गोपियां कहती थी कान्हा तू काला काहे को है? तो कान्हा ने बताया गोपियां मैं इस वजह से काला नहीं हूँ। लेकिन गोपियां कहती अच्छा कान्हा तू काला है तो सही है, किंतु मेरे भैया तुम्हारे काले में भी बड़ा प्रभाव है। उसी प्रकार जिस जो जो रंग मेरे श्याम जी में है वो मेरे राम जी में है। मेरे राम जी भी श्याम वर्ण में, मेरे कान्हा जी भी श्याम वर्ण में, दोनों का स्वरूप अद्भुत है। तो उसको स्वरूप का दर्शन कर रही सारी सखियां, और सखियां अटारी पर चढ़ी हुई हैं। और सखियां यदि विचार करो, यदि कोई ऊपर चढ़ा वाला व्यक्ति यदि नीचे वालों को देखना चाहे तो केवल सिर दिखाई पड़ता है, मुखमंडल का दर्शन नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं जो सखियां अटारी पर चढ़ी हुई वो राम जी का दर्शन करना चाहती है, राम जी का मुखमंडल का दर्शन करना चाहती है, किंतु मुखमंडल का दर्शन नहीं हो पा रहा। सारी सखियां मेरे राम जी को देख रही हैं कि यदि मेरे राम जी मेरी तरफ मुख कर ले तो मैं राम जी का एक बार दर्शन कर लूं, उन्हीं को स्वरूप का दर्शन कर लूं। किंतु सखियों को मेरे राम जी का मुखमंडल का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा। तो आज सखियां क्या करती, मेरे राम जी के ऊपर आज पुष्प की वृष्टि करती हैं, पुष्प की वर्षा करती हैं। तो मेरे राम जी के ऊपर जैसे पुष्प की पंखुड़ी आज गिर पड़ते हैं। तो आज मेरे राम जी ने देखा कि पुष्प की वर्षा कौन कर रहा है, तो मेरे राम जी ने आज उस पुष्प के माध्यम से सखियों की ओर देखते हैं। और ये सारी सखियां मेरे राम जी की उस मुखमंडल का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के आज मेरी सारी सखियां मेरे राम जी की उस दृश्य को देख रहे हैं। और दर्शन करते करते आज सारी सखियां प्रसन्न हुई। इधर मेरे राघवेंद्र सरकार नगर का दर्शन करके पुनः आ जाते हैं। नगर का दर्शन करके आए, संध्या काल भया और आज गुरु के चरण कमल को दबा रहे हैं। मेरे राम जी की मर्यादा ऐसी है कि मेरे राम जी सोने से पूर्व, शयन करने से पूर्व मेरे राम जी अपने गुरु के चरणों की सेवा करते हैं और गुरु के चरण की सेवा करते हैं। यदि गुरु जी आज्ञा दे दे, मेरे राम जी शयन कर ले, तो आज लखन लाल जी मेरे राम जी की चरण दबाने लग जाते हैं और मेरे राम जी की चरण दबाते दबाते लखन लाल जी की नींद लटक जाते हैं। किंतु ये गलत बात है कि शास्त्र में कहते हैं कि लखन लाल जी सो जाते हैं। किसी भी जगह ये बात नहीं आई कि मेरे राम जी सो गए या मेरे लखन लाल जी सो गए, विश्राम कर रहे हैं मेरे राम जी। और लखन लाल जी आज कैसे बैठी हुई, राम जी की चरण कमल को अपने सीने पर धारण की है। आज उनके चरण कमल को अपने सीने पे रखे हुए और मेरे राम जी चरण की सेवा करते करते, राम जी की चरणों की सेवा करते करते आज लखन लाल जी उनके चरण कमल के पास बैठे हुए। प्रातः काल उठते हैं, जगते हैं, तो पुनः प्रथम मेरे लखन लाल जी महाराज जगते हैं। उससे पूर्व मेरे राम जी जगे। जाकर के दोनों भाई गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, सुंदर स्नान करते हैं और स्नान करके अपने गुरु जी की पूजन करने के लिए आज पुष्प वाटिका जाते हैं पुष्प लेने के लिए। और जैसे आज पुष्प वाटिका में मेरे राम जी जाते हैं, पुष्प वाटिका में प्रवेश करने से पूर्व आज माली रहते हैं और माली का रूप धारण करके आए मेरे शंकर जी महाराज। मेरे भोले बाबा आज माली का रूप धारण करके आज पुष्प वाटिका के बाहर माली का रूप धारण करके खड़े हुए हैं। और इधर मेरे राम जी जैसे आज वाटिका के द्वार पर पहुंचते हैं तो आज प्रश्न करते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम क्या पुष्प तोड़ सकते हैं? लेकिन माली ने कहा, माली ने आज मेरे सरकार के स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के माली ने कहा, प्रभु आपको पुष्प लेने किसने भेजा? किसने आपको पुष्प लेने के लिए भेजा? लखन लाल जी ने कहा, माली आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे गुरु जी की, ठाकुर जी की सेवा करनी, इसलिए हमारे गुरु जी ने भी पुष्प लेने के लिए भेजा। बताओ क्या बात है भैया? माली ने कहा, अरे आपके गुरु जी में इतनी भी दया नहीं आई कि आपके पैर में ना तो कोई खड़ा हुआ है ना तो चप्पल, इतनी कोमल से बालक को पुष्प लेने के लिए भेजे हैं।
आपके गुरु जी को थोड़ी सी भी दया नहीं आई आपको पुष्प वाटिका में भेजते समय। आज लखनलाल जी ने कहा क्यों भैया, गुरु की सेवा करनी चाहिए, हमने गुरु जी की आज्ञा का पालन करके आज पुष्प तोड़ने के लिए आए हैं और आप कैसी बातें कर रहे हैं। आज मेरे माली ने कहा लखनलाल भैया आप, मैं तो सरकार के दर्शन अभी कुछ क्षणों ही दर्शन करते, लेकिन आप तो अपने भैया के साथ बचपन से रहते, क्या आपको ये नहीं पता कि मेरे सरकार को फूल के पत्ते भी आज मेरे राम जी को चुभते हैं। यदि पुष्प भी राम जी चलने लगे ना तो फूल की पंखुड़ी भी मेरे राम जी को चुभते हैं। ऐसे बालक पर आपके गुरु को दया नहीं आई, कितनी कठोर हृदय वाला आपका गुरु है जिनको आपको पुष्प लेने के लिए भेज दिया। प्रभु आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए पुष्प तोड़ के ले आऊंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं आपके साथ और मैं पुष्प लेकर के आपको दूंगा और आप गुरु को ले जाकर के दे दीजिएगा। लेकिन आज मेरे लखनलाल जी कहते गुरु की आज्ञा है माली, और हम ही स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए पुष्प और तुलसी दल चुन करके ले जाएंगे। इधर जैसे माली की आज्ञा प्राप्त करके चल पड़ते हैं तो प्रश्न किया कि प्रभु यदि आप हमारे बीच आए हुए हैं, यदि आप चलना चाहते हैं, यदि आप पुष्प तोड़ने के लिए आए और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो आपसे एक निवेदन तो अवश्य करूंगा मैं। आज मेरे माली ने कहा प्रभु मैं आपको बाग में प्रवेश करने नहीं दूंगा। क्यों? लखनलाल जी ने कहा भैया अब क्या कारण हो गई, कौन सी समस्या हो गई अब? तो माली कहते हैं प्रभु बगिया बिच जाने न दई हो प्रभु जी मोरी फूलन साजे, बगिया बिच जावे न दई हो प्रभु री मोरे फूलन को साजे। प्रभु मैं आपको बाग में प्रवेश करने नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं जाने दोगे? प्रभु आप जानते हैं अभी अभी की कथा चलते आई प्रभु, एक कारण तो यह है कि आपको पुष्प की पंखुड़ी भी चुभने लग जाते हैं, और दूसरी समस्या है प्रभु की अभी की कथा आई कि यदि आपने आपके चरण की रज से अहिल्या तर गई और स्त्री बन गई प्रभु, तो प्रभु यदि आपके चरण की रज में वो शक्ति है तो मेरे भैया आपकी हाथ लगते ही कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुष्प की बाग, मेरी बाग की कोई पेड़ उखड़ करके कहीं चली जाए। तो मेरे भैया यदि आपके चरण में वह शक्ति है तो प्रभु आप यदि उसे पुष्प को हाथ लगा दे कहीं पुष्प की जो डाली है या पुष्प की जो वृक्ष है वो उखड़ करके कहीं ना चला जाए, इसलिए प्रभु मैं आपको प्रवेश करने नहीं दूंगा। यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं पुष्प तोड़ करके आपको दे दूंगा। कहा कि मेरे भैया लखनलाल जी ने कहा सुनिए माली, यदि हम पुष्प तोड़ ले, एक पुष्प तोड़ करके देखें भैया, यदि उस पुष्प तोड़ने से आपकी वृक्ष कुछ हो गई तो हमें दूसरी पुष्प तोड़ने की मदद देना, हमें एक पुष्प तो तोड़ने दीजिए। तो माली ने कहा भैया ठीक है। लेकिन जैसे आज मेरे राम जी लखनलाल जी चलने लगे तो आज दूसरी कारण सुनाएंगे। राम जी अभी आप इस बाग में प्रवेश नहीं कर सकते। लखनलाल जी ने कहा भैया क्यों? माली ने कहा प्रभु आप जानते हैं जिस बाग में आप प्रवेश करने वाले हैं वो राजा जनक जी की बाग नहीं है। तो लखनलाल जी ने कहा भैया जनक जी की राज्य में दूसरी की बाग कहां से आ गई? राजा जनक जी की राज्य में राजा जनक जी की बाग नहीं है तो क्या ये आपकी बाग है माली जी? माली ने कहा प्रभु नहीं, ये बाग मेरी है, ना तो राजा जनक जी की है, ये बाग तो मेरी मैया जानकी जी की है, ये मेरी मैया जानकी जी की बाग है और इस बाग में मेरी मैया जानकी ही विहार करती है, उससे पूर्व इस बाग में कोई भी नहीं है जो इस बाग में प्रवेश करने वाला हूं। आज मेरी सखियां कह पड़ती मेरे सरकार से फूल दन लेन जय हो लला आ गयो री मोरी सखी भये हैं।
और आज मेरी सखी मेरे राम जी से कह पड़ती, प्रभु आप जानते हैं आप राजा जनक जी के बाग में नहीं, मेरे मैया जानकी के बाग में, तो क्या करना पड़ेगा? तो लखनलाल जी ने कहा तो जानकी जी की बाग है तो क्या हम पुष्प नहीं तोड़ सकते इस बाग से? माली ने कहा प्रभु अवश्य तोड़ सकते हैं, आप अवश्य तोड़ सकते हैं बाग से पुष्प, लेकिन प्रभु उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लखनलाल जी ने कहा भैया क्या करना पड़ेगा? हमारे राम जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप कहिए तो मेरे राम जी क्या करें? तो मेरे माली ने कहा प्रभु यदि पुष्प तोड़ना है तो आपको कहना पड़ेगा, जय बोलने को सखी मोरी प्रभु आयो रे मोरे श्याम दुआर, जानकी को प्रभु जय बोलन दो, आ गयो रे दासी तोरी, बगिया बीच में आई हो राम जो, फूलन को सखी आयो मोरी। आज माली ने कहा प्रभु यदि आपको पुष्प चाहिए तो आपको मैया जानकी जी की जय बोलानी पड़ेगी। जब तक कि आप मेरी मैया जानकी जी की जय नहीं बोलाओगे तब तक कि आपको पुष्प नहीं तोड़ने को मिलेगी। मेरे राम जी से लखनलाल जी ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए जानकी जी की जय, बोल दीजिए प्रभु। तो आज मेरे राम जी ने कहा जानते हो लखनलाल जी आज तक कि मैंने अपने जीवन में किसी पराई स्त्री का नाम नहीं लिया, मैंने जीवन में कभी पराई स्त्री का नाम नहीं लिया, तो आज कैसे ले लूं मैं? तो लखनलाल जी ने कहा प्रभु चिंता मत करो, यदि वो पराई नहीं तो मुझे लगता है जहां तक कि वो अपनी स्त्री ना हो जाए, बोल दीजिए प्रभु जय। लखनलाल जी ने कहा प्रभु रोज तो मैया भक्ति की मैया जानकी जी की अंदर से हृदय से जय तो बोला, तो आज बाहर से बोल दोगे तो कौन सी घाटा हो जाएगी? आप बोल दीजिए मैया जानकी जी की जय। आज मेरे राम जी इस वचन को सुनते हैं, लखनलाल जी कहते हैं लखनलाल जी भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैया जानकी जी को तो मैं जानता हूँ ना, तो मैया जानकी मुझे जानती है, और वो तो एक पराई स्त्री में उसका नाम कैसे ले सकता हूँ? लखनलाल जी कहते हैं जय बोलन दो मोर भैया, आयु गयो प्रभु साथ न दीजो, बागन में प्रभु फूलन तोड़ो, तोड़न को दई जय मोर राम जो, फूलन तोड़ो। प्रभु यदि आपको गुरु जी की आज्ञा की पालन करना है, यदि गुरु जी के लिए पुष्प दल चाहिए, तुलसी दल चाहिए और पुष्प चाहिए, तो आप पुष्प लेकर तोड़ना है तो मैया जानकी जी की जय बोलिए और पुष्प तोड़ने के लिए आगे प्रवेश करिए। आज मेरे राम जी ने कैसे भी करके टूटी फूटी शब्दों से मैया जानकी जी की जय बोला करके आज मेरे राम जी मैया जानकी जी के सामने झुक गए। आज तक मेरे राम जी ने किसी के सामने नहीं झुके, हमेशा मर्यादा से चलकर मेरे राम जी चल रहे हैं, किंतु आज मैंने देखा कि मेरे राम जी ने प्रथम बार किसी के सामने झुके तो मेरी मैया जानकी जी के सामने। और विचार करने वाली बात तो ये मेरे भैया, अभी तक श्री राम जी की मानस की कथा हम आप सब 4 दिन तक लगातार सुन रहे, लेकिन मेरी मैया जानकी जी का आगमन नहीं हुआ। मैया जानकी का आगमन कब होगा? जब मेरे राम जी पुष्प वाटिका में प्रवेश करेंगे, तो मेरे राम जी का दर्शन करने के लिए, गौरी पूजन करने के लिए मेरी मैया जानकी जी का प्राकट्य होगा। मानो श्री रामचरितमानस में मैया जानकी जी का प्राकट्य अब होने वाला है। आज मेरे राम जी ने जय बुला करके जैसे आज आगे चल पड़ते हैं बाग में, मेरे राम जी बाग में प्रवेश करते हैं, तो आज एक सखी ने मेरे राम जी का दर्शन करके दूसरी बात कही, प्रभु यदि आपके पग के पड़ जाने से यदि पत्थर भी स्त्री बन जाती है, तो प्रभु यदि आपके चरण की रज हम पर भी पड़ जाए, हमारी जानकी जी की उद्धार हो जाएगी। प्रभु मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे नहीं, मेरे जानकी जी को पति रूप में प्राप्त करें। एक सखी मेरे राम जी को देख करके कहने लग जाते हैं, राम जी मोर
मन हर सही है, जानकी को अपना बनाई है, राम जी मोर मन हर सही है, जानकी मोर मन बस गए है, जानकी मोर मन हर सही है, मन बीच चालते गुनगर सही है। आज मेरे माली ने कहा था, वही वाक्य आज मेरी एक सखी कह पड़ती है, सखी कह पड़ती है आज मेरी, बगिया में कहूँगी बीच नदी है, आन गयो मोरे मन हर सही है। आज मेरे सरकार ने कहा, प्रभु आपके चरित्र को देखकर सुंदर वर्णन किया गया है। जो पद मैंने अभी आपको सुनाई वो श्री राजेश्वरानंद जी की पद है। सुंदर दिव्य भाव देते हुए एक एक चरित्र का वर्णन करते हुए राजेश्वरानंद जी ने बड़ी सुंदर पद का वर्णन किया है। ऐसा मेरे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर एक सुंदर कथा आती है। मेरे गोस्वामी जी ने सुंदर चौपाई लिखी, मोरा पंख सिर सोहतने के, मोर पंख सिर सोहतने के, मोर पंख सिर सोहतने के, मोर पंख सिर सोहतने के, गोस्वामी जी ने लिखा, मोर पंख सिर सोहतने के, गुच्छ बीच पर कुसुम कली के। मानो मेरे आज बाग में श्री ठाकुर जी के बाग में दर्शन करने के लिए 3-4 वर्ण के पक्षी आए हुए थे। आज 3-4 वर्ण के पक्षी श्री बाग में बैठे हुए हैं। एक पक्षी मेरे राम जी को देख करके मुस्कुराने लग जाते हैं, एक पक्षी मेरे राम जी को देख करके गाने लग जाते हैं, एक पक्षी मेरे राम जी को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं, और एक पक्षी मेरे राम जी को देख करके नृत्य करने लग जाते हैं। मेरे राम जी कहते, मेरे भैया जो व्यक्ति मुझे देखकर मुस्कुरा लेते हैं ना, उसे मैं अपने हृदय भवन में स्थान देता हूँ, और जो व्यक्ति मुझे देखकर गा लेते हैं उसको मैं अपने हृदय भवन में स्थान देता हूँ। जो व्यक्ति मुझे देखकर नाच लेता है ना, मैं उसे अपने मुकुट पे नहीं, अपने मुकुट के ऊपर मणि पर धारण करता हूँ। मेरे जो मोर जो नाच रहे थे वो कौन से पक्षी? मोर। मानो विचार कर रहा था, मोर की काली घटा छा गई तो मैं नृत्य कर लूं। तो मेरे भैया मैया ठाकुर जी कहते हैं, जो व्यक्ति संसार के कार्य में फंसे, जो मुझे देखकर मुस्कुरा लेता है ना, अपने हृदय भवन में स्थान देता हूँ। लेकिन मेरे भैया जो व्यक्ति लोग लज्जा को त्याग करके मेरे लिए नृत्य कर लेता है ना, उसको मैं अपने मुकुट में नहीं, मुकुट के ऊपर मणि पर धारण करता हूँ। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोरा पंख सिर सोहतने के, गुच्छ बीच कुसुम कली के। इसीलिए कन्हैया जी, ठाकुर जी, कान्हा जी अपने मुकुट के ऊपर मोर पंख धारण करते हैं, क्योंकि मोर हमेशा ठाकुर जी को देख करके नृत्य करता है। इसीलिए कान्हा जी, कन्हैया जी अपने मुकुट के ऊपर मोर पंख धारण करते हैं। और इधर मेरे राम जी श्री आज बाग में प्रवेश किए हुए हैं। आज बाग में एक सखी के साथ आगे आगे चल रही थी। मेरी मैया जानकी आज बाग में प्रवेश करते हैं। एक सखी से सगुन बिहाए गए रही रे,
खन फूलवारियों गए नहीं दे, खन फूलवारी। एक सखी मेरी मैया जानकी जी की आगे आगे चल पड़ती है। आज वो सखी ने कहा कि मैया जानकी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके पूजन करने के लिए मैं बाग से पुष्प तोड़ करके ले आती हूँ। और वो सखी आगे आगे चल रही मेरे राम मैया कौशल्या मैया आज जानकी जी के, और मैया जानकी जी की आगे आगे चल रही है। और सखी जाकर के बाग में जैसे ही पहुंची, केवल मेरे राम जी 2-4 फूल तोड़े रहते हैं, 2-4 फूल तोड़े हैं। और 2-4 फूल तोड़े थे मेरे राम जी केवल, और मेरे राम जी इतने पसीने से लथपथ हो गए थे, इतने पसीने हो गए थे मेरे सरकार, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इधर मेरी सखियां देखती हैं कि जो राम जी नगर में दर्शन कर रहे थे, नगर में भ्रमण कर रहे थे, वो राम जी आज बाग में दर्शन देने के लिए आए हुए हैं। आज एक सखी देख करके आज विचलित हो जाती है, और सखी देखते देखते सखी कह पड़ती है। सखी ने देखा, अरे सखी ये राम जी का स्वरूप को तो देखकर किसको ना आनंद आ जाए। अरे सखी जानती हो, यदि इस बालक का दर्शन करके राजा जनक जी का दर्शन कर लेना तो अपने प्रण को तोड़ करके तुरंत मेरी मैया जानकी जी से इनकी ब्याह करा देंगे। राजा जनक जी एक बार सरकार का दर्शन तो करके देखे, ये किसी और नहीं केवल मेरी जानकी के योग्य ही रचा गया है, और मेरी मैया जानकी जी को ही प्राप्त हो सकता है। ये बालक केवल उनके लिए रचा गया है। आज सखी देख करके जाती है, उनके नेत्र लाल हो जाते हैं। मैया जानकी जी के पास गई, मैया जानकी जी की सारी सखियों ने प्रश्न किया, अरे सखी तुम्हारे ये नेत्र कैसे लाल पड़े हैं, अपनी कारण तो बताओ, तुम्हें ऐसी विदास क्यों और व्याकुल तुम क्यों दिखाई पड़ रही हो। तो सखी ने कहा, गिरा नयन नयन वेणुवाणी, सुने हर से सब सखी सयानी, सियहिया अति उत्कंठ जानी। आज सखी ने कहा, अरे सखी जानती हो, जिस नेत्र ने ठाकुर जी का दर्शन किया है उसके पास बोलने के लिए जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा बार बार बोलना चाहता है उसके पास नेत्र नहीं। सखी मैं कैसे वर्णन करूं उसका। जो नेत्र बार बार ठाकुर जी का दर्शन किया वो बोल नहीं सकता, और जो मुखारविंद बोल सकता है उसके पास देखने के लिए नेत्र नहीं, मैं कैसे वर्णन करूं। एक सखी ने कहा, अरे सखी मुझे जहां तक लगता है तुम पर 2 सरकार ने मिल करके टोना लगाई है, मेरे सरकार ने तुम पर टोना कर दिया है। सखी ने कहा, सखी मुझे जहां तक दिखाई पड़ता है मुझे लगता है कि दोनों बालक ने मुझ पर टोना कर दिया है, और मेरे भैया जिसके ऊपर मेरे ठाकुर जी की टोना लग जाए, संसार की टोना लगने वाली नहीं मेरे भैया। आज मेरे सरकार की टोना आज उनके ऊपर लगी, और मेरी सारी सखियों ने भाव देना प्रारंभ किया। सारी सखियां मेरी से आज सखी से कहती, अरे सखी तू जानती है तुझ पर 2 बालक ने मिलकर के टोना कर दिया। और मेरी सखियां कह पड़ती हैं, हम पर चलाएंगे टोना, किशोर मोर सावरो सलोना, 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 हम पर चलाएंगे
चलाए पियो सोना भी थोड़े थोड़े खाते सोना तो महाराज आज मेरी सारी सखियां मेरी किशोरी जी से आज प्रश्न करते हैं, यदि जाने कि तुम मेरे राम जी का दर्शन कर लो ना तो तुम्हारा हृदय भी हर्षित हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सुंदर श्याम वर्ण के बालक को देखकर किसका मन हर्षित ना हो जाए। जानकी मेरी भी इच्छा है कि तुम फिर चल करके मेरे राम जी का एक बार अवश्य दर्शन कर लो। अब मेरी मैया जानकी हर्षित होकर के सारी सखियों के साथ आज चल पड़ती है राम जी का दर्शन करने के लिए। और जो ये आज मेरी सखियों के साथ आज मेरी मैया जानकी चल पड़ती है और मैया जानकी आज लताओं की ओर से छुप करके राम जी का दर्शन कर रहे हैं। राम जी का दर्शन करके देख करके आज मैया जानकी हर्षित हो जाती है। आज मैया जानकी ने क्या किया, राम जी का स्वरूप का दर्शन करते करते आज राम जी के स्वरूप को अपने नेत्रों के माध्यम से मेरी मैया जानकी हृदय में ला लेती है। आज नेत्रों के माध्यम से राम जी के उस चलचित्र को, राम जी के उस स्वरूप को मेरी मैया जानकी अपने हृदय भोर में उतार लेती है। ना जाने अब राम जी का दर्शन कब होगा। आज मेरे सरकार ने स्वयं चल करके
दर्शन देने के लिए श्री मिथिलापुरी में आ गए, तो क्यों ना मैं राम जी का मन भर के दर्शन कर लूं। आज आनंद पूर्वक मेरी मैया जानकी दर्शन कर रहे हैं। आज मेरे राम जी ने देखा, जिनका स्मरण में अपने हृदय में करता था, मन में करता था, आज वही माता जानकी मेरे समक्ष प्रत्यक्ष आज खड़ी हुई है। लताओं की ओर से छुप करके मैया जानकी राम जी को देख रही हैं, और इधर मेरे राम जी छुप करके माता जानकी जी का दर्शन कर रहे हैं। इतनी देर के दृश्य में मेरे राम जी ने केवल 3-4 फूल तोड़े थे। अभी तक मेरे राम जी जिस टुकड़ी को लेकर के खड़े थे पुष्प के लिए, आज मेरे राम जी ने केवल 2-4 फूल तोड़े हैं। और राम जी के इस दृश्य को देखकर सारी सखियां लखन लाल जी प्रसन्न हो गए। मानो सारी कथा आज बताना चाहते हैं कि आज राम जी का दर्शन करके किसको न आनंद आ जाए। और आज दर्शन करके मेरी मैया प्रसन्न हुई। आज मेरी मैया चल पड़ती है गिरिराज पूजन करने के लिए। मैया पार्वती जी की पूजन करने के लिए आए थे, और पूजन करने के लिए आज मैया पार्वती के समक्ष पहुंचे, और पूजन करने के लिए आज पहुंची और कहने लगी, विनय भाव से, आर्त भाव से कहने लगी कि मैया आप तो मेरे हृदय की बात को जानने वाले हैं, आप तो मेरे मन के स्मरण को जानने वाले हैं, तो मैया आपसे मैं और क्या कहूं। आपसे ऐसी दुनिया की कोई भी बातें नहीं है, कोई भी वाक्य नहीं है जो आपसे छुपी हो। मैया आप तो सब जानने वाले हैं, इसलिए मुझे वही वर देना जो मेरे मन में रचा है। आज गिरिराज पूजन कर रही है और मैया का स्मरण कर रही है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जगत जननी दामन दुखी गाता, भगवती भव पराभव तारिणी, विश्व मोहन जगत बिहारिणी। गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आज मेरी मैया पार्वती जी का सुंदर मैया जानकी पूजन कर रही है, और पूजन करके मैया से वरदान मांगा है कि मैया मुझे केवल एक वर देना। और मैया पार्वती की विनय के प्रेम के पास में, मैया जानकी जी की विनय के प्रेम के पास में मैया पार्वती बन जाती है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसे माल रत मुस्कानी। आज मेरी मैया की विनय के प्रेम के पास में मैया पार्वती बन जाती है, और मैया पार्वती जी के गले की माला खिसक कर मैया जानकी जी के गले में गिर जाते हैं। और मैया पार्वती प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के कहने लग जाती, अरे जानकी चिंता मत कर। क्यों? नाराज वचन सदा सूचि साचा, सवारु मिलाए जो मन राखा। आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रच रखा है। और
जानती हूँ जानकी मैया पार्वती का और मेरे नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं। नारद वचन सदा सुच साचा, उनका वचन सदा सत्य रहा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने देवी यदि तुमको विश्वास नहीं है तो मैं तुमको आशीर्वाद दे देती हूँ। देवी तुम्हारे मन में जो वर है ना वही वर तुमको प्राप्त होने वाले हैं। और मैया पार्वती आज आशीर्वाद देने लग जाती हैं। मैया पार्वती कहती हैं मनु जाहि राचिया मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो मनु जाहि मिलहि सोबर सहज सुंदर सागरो पार्वती ने क्या कहा मनु जाहि राचिया मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मैया पार्वती ने कहा जानकी मन में जो रचा है वही वर मिलेगा। वो है कैसे? मैया पार्वती ने कहा जानती हूँ जानकी दोनों बालक सहज, दोनों बालक सुंदर हैं, पर और स्पष्ट कर तो दोनों बालकों में कौन मिलेगा? मैया पार्वती कहती है सहज सुंदर सावरो, जो सावरो है ना सभी वो और तुमको मिलेगा। और वो है कैसे? करुणा निधान हो गए। मेरी मैया पार्वती मैया जानकी प्रसन्न हो गए आज। और मैया जानकी ने कहा धन्य देवी आप, धन्य हैं। यदि मेरी माता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो उस वचन को कोई नहीं टाल सकता। अवश्य ही मेरी मनोकामना पूर्ण होंगे, क्योंकि नारद जी का वचन भी सत्य रहा है, कभी झूठा नहीं हुआ। इसीलिए अब वही वर मुझे प्राप्त होने वाले हैं। अब मुझे आशीष मिल गया, अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी मैया पार्वती की वचन को सुन करके प्रसन्न हुई और मैया जानकी हर्ष के साथ चली गई अपने महल को। जाकर की सारी कथा मैया जानकी ने अपनी मैया सुनैना को सुना दी। मैया सुनैना ने आशीर्वाद दिया, बेटी चिंता मत कर, तुझे वही वर प्राप्त होंगे। इधर आगे चल करके विश्वामित्र जी के पास जैसे राम जी लखन लाल जी पहुंचे हैं, सारी कथा जाकर के पूरी बाग की दृश्य जो आज बाग में चल रही थी अभी तक की, वो सारी संपूर्ण कथा आज मेरे राम जी लखन लाल जी विश्वामित्र जी को सुनाते हैं। और विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी की वचन को सुन करके आज लखन लाल जी और राम जी के वचन को सुन करके विश्वामित्र जी प्रसन्न हो जाते हैं। और मेरे विश्वामित्र जी तुरंत कह पड़ते हैं सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन
विश्वामित्र जी ने राम जी लखनलाल जी के वचन को सुनकर तुरंत आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिए। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। और राम जी लखनलाल जी आशीर्वाद सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारे मन में जितनी कामना है सब सबने सफलता प्राप्त होगी, तुमको चिंता मत करो। और ऐसे आशीर्वाद देकर के मेरे विश्वामित्र जी तो बड़े प्रसन्न हुए। इधर समय जान करके मेरे राजा जनक जी ने सुंदर यज्ञ का आवाहन किया और इधर शतानंद जी को भेजते हैं आमंत्रण देने के लिए। शतानंद पद वंदे प्रभु बैठे गुरु पाई जान, चलहु तात अब कहे उतवा पठवा जनक बुलान। आज शतानंद जी गए हैं विश्वामित्र जी और लखनलाल जी और राम जी को आमंत्रण देने के लिए। तो इधर मेरे आज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं और आगे चल करके इधर मेरे श्री ठाकुर जी की धनुष यज्ञ की लीला और सुंदर विवाह की कथा प्रवेश करने वाली। और इधर मेरे राम जी लखनलाल जी को आशीर्वाद मिल गया है। और विचार करने वाली बात तो ये है मेरे भैया कि मेरे राम जी को पहले राम जी जब मांगे थे विश्वामित्र जी जब राम जी को, तो कहे थे विश्वामित्र जी की आप राजा दशरथ जी चिंता मत करिए, आगे चल करके आपके पुत्र के कार्य मैं ही संपन्न करूंगा। तो आगे चल के मिथिलापुर में आज राम जी का कार्य संपन्न होने वाला है। और यह कार्य संपन्न कैसे होगा? मेरे राम जी माता जानकी का विवाह होगा, तत्पश्चात आगे की कार्य पूर्ण होगी। ऐसा मेरे गोस्वामी जी मानो उपदेश कर रहे हैं। और चल चल करके आज मेरे राम जी विश्वामित्र जी एक एक चरित्र को देख रहे हैं। सारे मिथिलापुर वासी मेरे राम जी के चरित्र को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। और इधर मेरी मैया जानकी और सारी सखिया मिथिलापुर में जो घटना घटित हुई थी वो सारी कथा आज मैया सुनैना को बता रही हैं। लेकिन मैया सुनैना विचार करती है जो बालक 2-4 पुष्प तोड़ते तोड़ते इतने पसीने हो गए थे, वो बालक धनुष को कैसे तोड़ पाएगा? उसके लिए धनुष को तोड़ना असंभव है, वो धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। ऐसा विचार करके आज मेरी मैया सुनैना आज अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रही हैं और ऐसी सारी कथाएं कर कर वर्णन कर रहे हैं। तो आइए आप हम सब श्री ठाकुर जी की सुंदर विवाह की लीला और सुंदर यज्ञशाला की कथा हम आप सब कल की दिव्य कथा में श्रवण करेंगे। कल सुंदर बड़े भाव के साथ मेरे राम जी की सुंदर विवाह का कथा का श्रवण पान करेंगे और मेरे राम जी की धनुष यज्ञ लीला का श्रवण पान करेंगे। और इधर इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं हम आप सब। और आइए आगे की कथा कल श्रवण पान करेंगे। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए Bye.
वृंदावन जाऊंगी मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी वहाँ फिर रहती फिर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मोहे उठे मोहे उठे मोहे उठे रहती धीर सखी वृंदावन आरती उतरूं तो पे तन मन बारू आरती उतारूं तो पे तन मन बारू हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं बाम भागे सो भक्त जग जननी चरण विराजते है सुत अंजनी चरण विराजते है सुत अंजनी प्यारी छवि सोते बलि बलि जाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी उन चरणों को मैं शीश नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं तुलसीदास के प्यारे तुम हो भक्त जनों के जीवन धन हो भक्त जनों के जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी बलि बलि जाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा लिखे शिव जी गावे राम कथा लिखे शिव जी गावे चरण कमल बलहारी में जाऊं हे राजा नाम तेरी आरती उतारूं हे राजा नाम तेरी आरती उतारूं तेरी आरती उतारूं तेरी